आप सभी देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहीं से अभी हम लोग जानेंगे कि कैसे मैं अपने लेवल पे कीवर्ड रिसर्च करता हूँ। तो जो सबसे पहला चीज़ है कीवर्ड रिसर्च करने से पहले वो मेरे दिमाग में होता है कि मेरा जो ब्लॉग है, चाहे जिस भी टाइप का ब्लॉग है वो किस कैटेगरी पे है। क्योंकि अगर हम कुछ भी लिखने की सोच रहे हैं तो हमें इतना तो मालूम होता ही है कि हम किस टॉपिक पे लिखने वाले हैं। और ये बहुत ही ब्रॉडर आइडिया की मैं बात कर रहा हूँ। ब्रॉडर आइडिया मतलब क्या मैं इंटरटेनमेंट पे कुछ लिख रहा हूँ या फिर फाइनेंस के ऊपर लिख रहे हैं, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर लिख रहे हैं या फिर एजुकेशन के ऊपर लिख रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर लिख रहे हैं। तो एक ब्रॉडर लेवल पे हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ फिक्स ही होता है। चाहे वो हमारा जो भी ब्लॉग है उसका निश कहिए या फिर कुछ भी, हमारे पास एक कैटेगरी मोटा मोटी होता ही है कि हाँ हमारे पास फलाना कैटेगरी है, हम इसके ऊपर लिख रहे हैं। चाहे वो माइक्रो लेवल पे हो या फिर ब्रॉडर लेवल पे हो, हमारे पास एक कैटेगरी आ गया। तो चलिए अभी हम लोग इसी तरीके से एक रॉ डाटा बिल्कुल मैं बताता हूँ कि मैं अपने लेवल पे कैसे करता हूँ सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में, आपको जैसा मैंने बताया कि मेरे दिमाग में होता है एक ब्रॉडर लेवल पे कैटेगरी। तो उसी कैटेगरी के हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहला स्टेज जो होता है मेरे लिए कीवर्ड रिसर्च का, वो मैं कुछ ऐसे ब्लॉग्स खोजने की कोशिश करता हूँ जो कि हमारे कैटेगरी के इर्द गिर्द लिखता हो। मेरे कैटेगरी के इर्द गिर्द कहने का मतलब है कि हम जिस भी कैटेगरी पे काम कर रहे हैं उसमें कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, उसमें पहले से कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, या फिर ऐसे ब्लॉग्स जिसके ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक है जो पहले से ही इस डोमेन में है, तो उनको मैं फाइंड आउट करता हूँ। तो उसके लिए सिंपल है, आप गूगल में अपने कैटेगरी के साथ कुछ भी लिखिए, वो आपको कुछ ना कुछ ब्लॉग्स जो है रिकमेंड या फिर सजेस्ट कर ही देगा। तो चलिए एग्जांपल के लिए हम लोग फाइनेंस ले लेते हैं। फाइनेंस में बहुत लोगों की दिलचस्पी होती है, फाइनेंस या फिर स्टॉक मार्केट्स, इन सभी में बहुत लोगों की दिलचस्पी होती है। अभी बहुत बूम पे रहता है, जब से रिसेशन वगैरह आता है तो फाइनेंस में इन सभी चीज़ों की बात होती है। तो एग्जांपल के लिए चलिए कुछ कीवर्ड्स फाउंड आउट करने की कोशिश करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड। तो अब आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से एक बड़ा पोर्शन जो है वो हिंदी ब्लॉगिंग करता है, मतलब ब्लॉगिंग जो है हिंदी लैंग्वेज में करता है। तो हिंदी में ही हम लोग लिखते हैं। चलिए तो हम लोग सर्च करते हैं फाइनेंस, फाइनेंस इन हिंदी सर्च करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही हम लोग इसको सर्च करेंगे तो गूगल कुछ ना कुछ बताएगा ही। सबसे पहले तो ये ट्रांसलेट करके हमें इसका मीनिंग ही बता रहा है। तो चलिए मीनिंग से मतलब नहीं है। अब यहाँ पे कुछ एक ब्लॉग्स ज़रूर रैंक दिख रहे हैं फर्स्ट पेज पे ही। ज्ञानीबाबू.com है, शब्दकोश से तो मीनिंग है, विकीपीडिया है, अगेन मीनिंग वाली 2-3 साइट्स है। उसके बाद गुरुजी टिप्स करके एक ब्लॉग है, अब प्रयोगशाला है, और यही है सेल्फ फाइनेंस मीनिंग, बिजनेस फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस, फाइनेंस। तो यहाँ से कुछ एक कीवर्ड्स तो हम लोग को मिल रहा है, लेकिन मैं और डीपली मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करता हूँ। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से ब्लॉग्स हैं। जैसे कि अब देखिए अवेशम ज्ञान ज्ञान के ऊपर कुछ आया है, कुल्हैया.com करके है एक साइट, शेयर मार्केट हिंदी करके है। अब ये जो साइट है ना, ये मुझे लग रहा है कि सिर्फ शेयर मार्केट के ऊपर बात करती है, मतलब ज़्यादा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात करती है, तभी तो इसके डोमेन में इस तरह का है और ज़्यादा कॉन्क्रीट इसके अंदर है। तो अब यहाँ भी एक साइट है गुरुजी ऑनलाइन स्टडी.com। तो आप ही देख रहे हो कि बहुत सारी साइट्स हमें मिल जाएंगे, जैसे कि पूंजी बाज़ार है। तो चलिए एक दो साइट्स को मैं खोलता हूँ। महिंद्रा फाइनेंस, अब ये तो ब्रांडेड है तो इस पर तो हमें कुछ और नहीं मिलने वाला है। तो मैं इसी तरीके से करता हूँ। हिंदी फाइनेंस.com काफ़ी अच्छा ब्लॉग सुन के ही लग रहा है, बाकी अब कैसा है। तो चलिए हम लोग ये जो ब्लॉग था इसको भी सर्च कर लेते हैं। अब हमारे सामने 3-4 ब्लॉग्स ओपन है। अब इसी में से हम लोग को सोचना है कि कैसे हमें कुछ कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। अब पर्सनल फाइनेंस, अब एक पूंजी बाज़ार करके है, शेयर बाज़ार सीखे, कैटेगरीज, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, टैक्स सेविंग, कैरियर गाइड, तो बहुत कुछ है। अब देखिए खोलते ही हमारे पास मतलब कीवर्ड्स की खदान है। आप जिस भी इसमें घुसेंगे हर एक अपने आप में एक माइक्रोनिश टॉपिक है जिसके ऊपर कंप्लीट साइट बनाया जा सकता है। जैसे कि बैंकिंग के ऊपर अलग से बना सकते हैं, लोन के ऊपर अलग से बना सकते हैं, सेविंग अकाउंट मान लेते हैं इसको बैंकिंग में ही है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस सभी के ऊपर अलग से बना लेते हैं। जैसे कि बैंक से लोन कैसे ले, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये अपने आप में ही एक कीवर्ड है बहुत बड़ा, बैंक से लोन कैसे लें। अब इसमें अगर हम लोग नीचे जाएँ तो आपको बहुत सारा मतलब कीवर्ड्स देखने को मिलेगा जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। जैसे कि क्रेडिट रिकॉर्ड, ये भी अपने आप में कीवर्ड है। तो आपको मैं कुछ एक दिखाऊंगा कीवर्ड सर्च करके भी कि हाँ कैसे आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले और कुछ एक साइट्स को देख लेते हैं। ये तो खैर ब्रांडेड साइट है तो यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है। अब एक हिंदी फाइनेंस.com करके है। अब इस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी जहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ कीवर्ड्स खोज ही लेंगे।
अब मेरा कीवर्ड खोजने का मतलब मकसद यही रहता है कि हमें आइडिया मिल जाए कि किस टॉपिक्स पे हमें लिखना है। जो भी लोग कीवर्ड रिसर्च में बात करते हैं कि इस पे इतना मिलियंस का ट्रैफिक है, इतना कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, इतने बैकलिंक्स चाहिए रैंक करने में, तो मेरा वो तरीका नहीं है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं उस चीज़ों को नहीं बता सकता। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि किन टॉपिक्स पे लिखना है, वो कैसे पता लगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं इसी तरीके से ऑब्ज़र्व करता हूँ कि और लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी साइट्स पे क्या आ रहा है। तो ये मैं अब मुझे काफ़ी अच्छा ब्लॉग दिख गया hindifinance.com, तो ये अगेन मैं इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च करके मैं कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ से होम लोन एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये सब अपने आप में बहुत बड़े कीवर्ड हैं। अब चलिए मैं आपको एक दो कीवर्ड्स का लाइव दिखाता हूँ, जैसे कि इसमें अगर हम ब्लॉग सेक्शन में आए किसी साइट के, तो यहाँ पे इसके बहुत सारे यूआरएल्स के हमें इन्फॉर्मेशन देगा, मतलब जितने भी ब्लॉग पोस्ट हुए हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन हमारे सामने होगा। तो कीवर्ड्स का एक पूरा का पूरा कहिए तो लिस्ट ही हम लोग को मिल जाएगा। बाकी अगर आप ऐसे कीवर्ड्स की लिस्ट खोज रहे हैं कि एग्जैक्टली बता दें किसी टॉपिक पे लिखना है, तो वो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होती है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग मान ली देखिए, डेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट ब्लॉग, बहुत कुछ है, म्यूचुअल फंड अभी बहुत है। तो चलिए इसमें से हम कोई कीवर्ड आपको लाइव दिखाते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे होता है। अगर आप किसी भी टॉपिक पे घुस रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द सारे कीवर्ड्स के ऊपर आप लिखिए और डिटेल्ड गाइड बनाइए। तो जैसे कि हमें एक दिख रहा है कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ और गूगल में सर्च करने की कोशिश करूँ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, तो चलिए इसको एग्जैक्टली सर्च करते हैं क्या दिखाता है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, अब देखिए बहुत सारा कुछ आ गया, लेकिन हम लोग तो चूँकि हिंदी वाले लोग हैं तो इसको इन हिंदी सर्च करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सर्च किया है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स इन हिंदी, और हमारे सामने आ रहा है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स क्या है। और यहीं से आप समझ सकते हैं कि किसी ने मतलब ढंग से काम नहीं किया है, तभी तो इसका टाइटल में है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स क्या है, हमने सर्च किया है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। हालांकि इसके अंदर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, बट किसी ने स्पेसिफिकली इस कीवर्ड को टारगेट नहीं किया है। यहाँ भी इमेज में उसी तरीके का है, यहाँ भी ओपन एंड क्लोज है। अगेन जिस साइट से हम लोगों ने यह कीवर्ड लिया है वहाँ पे तो ज़रूर है क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स, बट किसी ने देखिए एकदम से इसके ऊपर काम नहीं किया है। मतलब सिंपल इसी टॉपिक के ऊपर अगर आप एक पूरा ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं और उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से वो रैंक करेगी ही करेगी। तो चलिए एक तो इस तरीके का कीवर्ड हमने फाइंड किया। चलिए दूसरा कीवर्ड मैं किसी और दूसरे ब्लॉग पोस्ट से फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। अब ये तो कंप्लीट होम लोन के ही ऊपर बना हुआ है मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो चलिए सिंपल मैं होम लोन सर्च कर लेता हूँ, होम लोन इन हिंदी। अगेन होम लोन में क्या क्या कागज़ लगते हैं, अगर मैं इस पूरे कीवर्ड को सर्च कर लूँ और आपने अगर होम लोन लिया है या फिर आपको होम लोन की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा भी अनुभव है, तो आप इसको बहुत अच्छे ढंग से बता पाएंगे। क्योंकि बैंकिंग में जब लोन्स वगैरह की प्रक्रिया होती है उसमें बहुत तरह के पेज हैं, तो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ से बहुत सारी साइट्स हैं जिसके साइट्स पे जाके आप हैप्पी हिंदी देख रहे हैं, गुड रिटर्न्स, तो योर स्टोरी, और सबसे बाद में आप नीचे आइए नीचे और देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कीवर्ड्स, जैसे कि होम लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज लोग सर्च कर रहे हैं तभी गूगल बता रहा है सबसे सस्ता होम लोन किस बैंक का है। तो इस तरह के सर्चेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और मतलब यहाँ पे आपको अगर अच्छे से कंटेंट लिखने आ गया, आपने अच्छा डिलीवर कर दिया जो भी लोग यूज़र सर्च कर रहे हैं, तो फिर वो रैंक बिल्कुल करेगा ही करेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं एक ऐसा भी वीडियो बनाऊंगा जहाँ से मैं आपके सामने ही कोई कीवर्ड खोजने की कोशिश करूँगा और उसको उसके ऊपर पोस्ट भी लिख के और रैंक भी कराने की कोशिश करूँगा। तो भाई मेरा तो यही तरीका रहता है कि मैं जाता हूँ किसी भी टॉपिक को सर्च करता हूँ, उससे रिलेटेड कुछ ब्लॉग्स फाइंड आउट करता हूँ, उसमें जो भी पोस्ट हैं उसके बारे में सिंपल मैं लिख देता हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरा टेक्निकली जाके सर्च किया कि कितना कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, कितने वॉल्यूम्स है, कितना ईजी है रैंक करना, हार्ड है। ऐसे इन चक्करों में जब आप पढ़ेंगे तो बिलीव मानिए आप नहीं काम कर पाएंगे, इतना टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है।